जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलन ने अब एक नया कानूनी और राजनीतिक मोड़ ले लिया। संसद चलो मार्च के दौरान छात्रों पर हुए कथित पुलिस कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के साथ नया विवाद भी अब जुड़ गया है। एक तरफ प्रदर्शनकारी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस और सरकार का कहना है कि संसद की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। 20 जुलाई को आयोजित संसद चलो मार्च के दौरान हजारों छात्र दिल्ली में एकत्र हुए थे। प्रदर्शनकारी नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। मार्च के दौरान हालात तब बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। आरोप है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कई छात्रों ने दावा किया कि उनके साथ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर के बेहद करीब पहुंच गए थे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। इसी कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और गोपाल शंकर नारायणन ने मामले का उल्लेख करते हुए अदालत से जल्द सुनवाई की मांग की। दोनों याचिकाओं को रजिस्ट्री द्वारा नंबर दिए जाने के बाद अब इन पर 27 जुलाई को सुनवाई तय की गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के समक्ष होनी है। हालांकि याचिका दायर होने से पहले ही इस मामले ने एक और विवाद को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाने लगा कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने छात्रों से जुड़ी याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। ये खबर तेजी से वायरल हुई और उसे न्यायपालिका के रवैये से जोड़कर देखा जाने लगा, लेकिन शुक्रवार को खुद चीफ जस्टिस ने खुली अदालत में इन खबरों को खंडन करते हुए कहा, यह पूरी तरह गलत है और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पिछले 2 दिनों से गलत प्रचार किया जा रहा है कि कोई मामला दायर किया गया था। सुबह 10 बजे तक एक भी पन्ना अदालत में दाखिल नहीं हुआ था, केवल एक पत्र या अभ्यवेदन था। मैं उस पत्र को रेट याचिका कैसे मान सकता हूँ? उनके इस बयान के बाद ये बहस तेज हो गई कि क्या सोशल मीडिया के दौर में अधूरी जानकारी के आधार पर न्यायपालिका को विवादों में घसीटा जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब सीजीपी का आंदोलन विवादों के केंद्र में आया हो। जंतर मंतर पर चल रहे धरने को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। विरोधी दल और छात्र संगठन इसे युवाओं की आवाज बता रहे हैं। आलोचकों का कहना है और आरोप है कि आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने की वजह से इसका स्वरूप बदलता जा रहा है। संसद मार्च के दौरान कई विपक्षी नेताओं द्वारा आंदोलन के समर्थन में भी इस बहस को हवा दी कि क्या यह केवल छात्र आंदोलन है या इसके पीछे व्यापक राजनीतिक रणनीति भी काम कर रही है। उधर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अलग से चल रहे रीट पेपर लीक से जुड़ी सुनवाई में केंद्र सरकार को परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विस्तृत जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सालों से चली आ रही एडहॉक व्यवस्था से समस्याओं को बढ़ाया और अब पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि वह राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों और परीक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़े अन्य उपायों पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेगी। ऐसे में 27 जुलाई की सुनवाई केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गई। यह मामला अब छात्रों के विरोध के अधिकार, संसद की सुरक्षा, मीडिया की जिम्मेदारी और न्यायपालिका को लेकर फैलने वाली सूचनाओं की विश्वसनीयता जैसे कई बड़े सवालों से जुड़ गया है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और केंद्र सरकार का पक्ष इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकता है। आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे
हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, वो पेपर खरीद के चला गया। काम जाने। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है। इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से इनको अपॉर्चुनिटी दी। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है, और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण यह हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, और ये मांगे पूरी कीजिए।